भगवान कृष्ण का रंग श्याम क्यों है? देखिए, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब विज्ञान या तर्क में मिले। ये सवाल तो दिल से उठता है, भक्ति से उठता है। आज हम एक बहुत ही प्यारे भजन के जरिए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भक्ति की नज़र से हर रंग कैसे बस प्रेम का ही एक रूप बन जाता है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर चलते हैं। तो ये भजन शुरू ही होता है एक बहुत सीधे, बहुत ही मासूम से सवाल से। एक भक्त अपने कान्हा से पूछ रहा है कि तुम्हारा रंग काला क्यों है। लेकिन ये सवाल सिर्फ रंग के बारे में नहीं है। असल में ये एक बातचीत की शुरुआत है जहां भक्त जवाब चाहता है और कृष्ण अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं से बड़े ही प्यार से जवाब देते हैं। और जो सबसे पहला जवाब मिलता है वो हमें सीधे कान्हा के जन्म के समय में ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे घनी, सबसे अंधेरी रात में ही सबसे चमकदार उम्मीद पैदा होती है। भजन की ये जो पंक्ति है ना, ये बताती है कि कृष्ण का रंग कोई यूं ही नहीं है। ये तो उनके जन्म के हालातों का, उनके आने के तरीके का सीधा सीधा प्रतिबिंब है। ये एक तरह से उनका कबूलनामा है जो उनकी कहानी को और भी गहरा बना देता है। तो देखिए, उनका श्याम रंग सिर्फ एक रंग नहीं रह जाता, वो एक बहुत गहरा प्रतीक बन जाता है। काली रात में जन्म लेना ये उस वक्त के जुल्म और निराशा को दिखाता है, और उस काली कमली में लिपटे होना ये बताता है कि वो उसी दुनिया का हिस्सा हैं जिसे वो बचाने आए थे। असल में उनका रंग हमें यही याद दिलाता है कि रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत और पहचान अंधेरे में ही होती है। लेकिन कहानी सिर्फ उनके जन्म तक ही नहीं रुकती। अब जन्म के हालातों से आगे बढ़कर हम कृष्ण के एक ऐसे वीर काम को देखेंगे जहां उनका रंग उनकी जीत का, उनके पराक्रम का एक निशान बन जाता है। इस लाइन में एक गजब की ताकत है। यहाँ कृष्ण सिर्फ हालात को मान नहीं रहे हैं, बल्कि वो खुद बुराई पर जीत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने जहरीले कालिया नाग के घमंड को तोड़ा और उसके काले रंग को एक तरह से अपनी जीत के तमगे की तरह अपना लिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि उनका रंग शक्ति का प्रतीक कैसे बना। ये अब सिर्फ त्वचा का रंग नहीं है, ये उनकी रक्षा करने की ताकत का सबूत है। मतलब उन्होंने बुराई के रंग को ही लिया और उसे अच्छाई की जीत के एक शानदार निशान में बदल दिया। अच्छा, अब तक हमने बाहरी घटनाओं को देखा, उनका जन्म, उनके साहसी काम। लेकिन अब ये भजन हमें एक ज्यादा भीतरी, एक बहुत ही निजी दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां उनका रंग प्रेम और भक्ति की गहराई से जुड़ जाता है। अब ये जो लाइन है, ये पहली बार सुनने में थोड़ी हैरान कर सकती है ना? काला दिल का मतलब तो हम अक्सर कुछ बुरा ही समझते हैं, लेकिन भक्ति की दुनिया में शब्दों के मायने बदल जाते हैं। तो फिर यहाँ इसका मतलब क्या हो सकता है? और यहीं पर इस भजन की सारी खूबसूरती छिपी है। ये एक नकारात्मक सी लगने वाली बात को भक्ति की सबसे ऊंची पहचान में बदल देता है। सखियों का दिल काला है इसलिए नहीं कि उसमें नफरत है, बल्कि इसलिए कि उसमें कृष्ण के अलावा और किसी के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण अपने आप में श्याम नहीं है। वो तो उस प्रेम का रंग अपना लेते हैं जो उन्हें अपने भक्तों से मिलता है। उनका पूरा अस्तित्व ही अपने भक्तों की भक्ति का आईना बन जाता है। सोचिए, कितना अद्भुत, कितना गहरा ख्याल है ये। और अब हम आते हैं भजन के आखिरी और सबसे व्यक्तिगत जवाब पर। ये वो जवाब है जो इस पूरी दिव्य व्याख्या को सबसे करीबी, सबसे मानवीय स्तर पर ले आता है। ये वो पल है जहां भगवान और भक्त के बीच की सारी दूरियां जैसे मिट सी जाती हैं। जरा इन शब्दों की कोमलता और अपनेपन को महसूस कीजिए। भक्त अपनी आंखों में, अपनी पलकों पर कृष्ण को बिठाता है। ये प्रेम की शायद सबसे गहरी अभिव्यक्ति है, जहां भक्त अपने भगवान को अपनी दुनिया का नहीं, अपनी नज़र का हिस्सा बना लेता है। हम सब जानते हैं, काजल सिर्फ एक श्रृंगार की चीज नहीं है। ये सुंदरता का, सुरक्षा का और हमारी नज़र का प्रतीक है। तो जब एक भक्त अपनी आंखों में काजल लगाता है और फिर उन्हीं आंखों से कृष्ण को देखता है, तो कृष्ण उस काजल का ही रंग अपना लेते हैं। और बस यहीं आकर सारी बात साफ हो जाती है। परमात्मा को असल में सिर्फ प्रेम की आंखों से ही देखा और समझा जा सकता है। कृष्ण का रंग असल में वो रंग है जो एक भक्त उन्हें अपनी भक्ति भरी आंखों से देता है। उनका रूप देखने वाले की नज़र से ही तो बनता है। और हम अपनी बात को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर परमात्मा का रंग उनके भक्तों के प्रेम से बनता है, तो फिर उनका अपना असली रूप क्या है? शायद उनका कोई एक तय रूप है ही नहीं। शायद वो वैसे ही दिखते हैं जैसा एक भक्त उन्हें अपने पूरे दिल से देखना चाहता है। और ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब हर किसी को अपनी भक्ति में खुद ही खोजना होगा।